लेते हैं महेंद्र नाथ पांडे को लेकर के। ठीक है, एक बड़ी बात कही जाती है कि बहुत शालीन नेता हैं और भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, तमाम तरीके की इस तरीके के उनके पक्ष में बातें जाती हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका ये भी कहता है कि महेंद्र नाथ पांडे एक ऐसे नेता हैं कि अगर कोई भी अपना दुख दर्द उनके पास लेकर के जाता है तो उनसे कुछ हो नहीं पाता है क्षेत्र का विकास को लेकर के। और इसको लेकर के ये भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो अंदर, वो भी नाराज कुछ बताए जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे यहाँ पर अब हैट्रिक लगाते नजर आएंगे? देखिए, ये एक विपक्ष का बहुत ही सोचा समझा साजिश है कि महेंद्र नाथ पांडे जी को व्यक्तिगत रूप से जितना मैं जानता हूँ, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उनकी सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है। काशी का कुछ हिस्सा महेंद्र नाथ पांडे जी के भी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो आप जब किसी व्यक्ति को सामने से काउंटर नहीं करते हो तो आप ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी से मिलना बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आप जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कार्य की बात रही तो कार्य हर समाज से भी, हमारा जो भी हमारे माननीय सांसद है, हमारे विधायक हैं, कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे और महेंद्र नाथ पांडे जी भी मौजूद है। चंदौली की सीट को एक घेराव के रूप में करने के लिए उस साजिश के तहत कुछ इस तरीके की चर्चाएं लाई गई हैं, जिसे शाम के एग्जिट पोल में बहुत ही पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया जाएगा कि महेंद्र नाथ पांडे जी तकरीबन जो है 3 लाख वोटों के ऊपर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन गाजीपुर पर अगर हम चलते हैं तो गाजीपुर में अंसारी परिवार को सांत्वना के प्रति इस बार वोट मिल सकते हैं। इसका भी फायदा अंसारी परिवार उठा सकता है और जिसको सीधे तौर पर आपकी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को हम कह सकते हैं कि होता नजर आएगा क्या? देखिए, आज के डेट में जनता जनार्दन सब बहुत ही समझदार हो चुके हैं। डिजिटल मीडिया का जमाना है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि किसी ने किसी को कुछ बात बोली और उस बात को सामने वाले ने किसी और को बोली, चाहे ऐसी हुई। एक गलत अफवाह ऐसे फैलाने में या झूठ को सच का दामन पहना के घुमाने में बहुत आसान हुआ करता था। आज के डेट में जो नेता भी हैं हमारे, वो भी झूठ बोलने से बचते हैं, क्योंकि आप जैसे डिजिटल मीडिया और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के तहत पहले आवाज की रिकॉर्डिंग भी चला दी जाती है। तो होता है कि क्या कारण रहे हैं और किस वजह से क्या निर्णय लिए गए हैं, वो सब कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो जनता जनार्दन है, सही चीज के लिए सही फैसला लेगा, गलत निर्णय के लिए गलत फैसला लेगा। नहीं, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू भी कई ऐसे बड़े तबका एक हिंदू का है जो कि अंसारी परिवार को लेकर के वो जिस तरीके से उनके प्रति हम ये कह सकते हैं कि समर्पण भाव उनका देखने को मिलता है, या अंसारी परिवार उनकी मदद करता है, ये वजह हो सकती है। तो इसका तो फायदा मिलेगा ना। देखिए, वैकल्पिक इसके समाज में किस तरीके के संबंध है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी आज के डेट में वो किसी व्यक्तिगत जातीय समाज को लेकर नहीं चल रहे हैं। वो भी आज के डेट में उन्हें ये पता है कि ट्रिपल तलाक जैसे विषय पर जब मोदी जी ने कानून लाया था तो मुस्लिम समाज की महिलाओं ने हर तबके से निकलकर, हर जगह से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और सम्मान किया था। तो आज की डेट में घर में महिला अलग, पुरुष अलग, विचारधाराएं दोनों की अलग अलग हैं और वोट मतदान व्यक्ति अपना व्यक्तिगत करने जाता है, कोई हाथ पकड़ के किसी का नहीं करवाता है। तो आप इस बात को समझिए गहराई से कि लोग अगर शोषण से, प्रताड़ना से अगर उन्हें निजात मिला है, अगर उन्हें खुली सांस लेने की आजादी मिली है और अपने हक को लड़ने की मौका मिला है और ट्रिपल तलाक जैसे एक बहुत बड़ी समस्या से आजादी मिली है, तो
मत का अधिकार तो वहीं इस्तेमाल होगा जहां पे उनके हित में होगा। अच्छा, घोसी में स्थिति कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मजबूत नजर आ रही, क्योंकि वहां पर जिस कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया है, माफी मांगी गई, उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, किस तरीके से वहां पर जनता के सामने आपके कैंडिडेट से माफी मंगवाई गई और जनता के बीच में नाराजगी जो थी, क्या वो नाराजगी खत्म होती नजर आएगी राजीव राय के सामने? देखिए, घोसी की सीट की अगर आप बात करते हो तो पहली बात कि घोसी की सीट पे अगर आप देखेंगे 2019 का जो परिणाम रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के हित में रहा है। वहां पे जो सांसद थे वहां पे अतुल जी थे, अतुल राय उन पर उनके बाद उनके ऊपर आरोप भी लगे तमाम तरह के। और हाँ, वो विषय अलग है, मैं हाँ, सीट की बात कर रहा हूँ। जहां तक धन्यवाद करेक्ट करने के लिए, अतुल राय है जो मुझे जहां तक याद है, वो अपने व्यक्तिगत निजी समस्याओं के कारण वो एक प्रशासनिक स्तर पे उलझे रहे और अपने संसदीय क्षेत्र में समय न दे पाए और बहुत कुछ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में करके नहीं दिखा पाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीट की बात करूं, सीट के उस एरिया की बात करूं, तो वो सीट का जो कब्जा है वो वहां पे माननीय मायावती जी का गढ़ है। तो ऐसे में जो 12 से 15% का जो वोटिंग परसेंटेज है मतदान का, वो फिक्स है कि वो बीएसपी के ही झोली में दामन में जाना है। अब बीएसपी के दामन में जाना है तो अब वो जो लोकल कैंडिडेट है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि अपनी सीट को दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के झोली में डाल पाना है कि नहीं डाल पाना। सपा का तो कोई मत तो मुझे वहां देखिए, बीएसपी के पास जो वोट बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वोट बैंक प्रमुख तौर से जाता है, एक तो दलित और एक मुस्लिम, और ये दोनों वोट बैंक, मुझे क्या मुस्लिम वोट बैंक का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादातर उसी दिशा में इस बार जाएगा जिसको लगेगा जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा दल हरा रहा है, जितना अनुमान ये आपके नेता भी मानते हैं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं। और दलित वोट बैंक का भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, दलित वोट बैंक बीएसपी के साथ जाएगा, लेकिन उसका जो भी बिखराव होगा वो बीजेपी में भी जा सकता है, समाजवादी पार्टी में भी जा सकता है, लेकिन ऐसे में तो फिर सपा को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन तो होगा, मैंने आपको पहले ही बोला डाइवर्सिफिकेशन होगा। मैंने आपको ये बोला कि जो 12 से 15% का जो उनका मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज का फिक्स है वो वही जाना है। जो मुस्लिम समाज के वोट हैं वो अभी भी कंफ्यूज है। डाइवर्सिफिकेशन है, समाजवादी पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी